अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंध्वा शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। राधे राधे ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अन्नपूर्णा माता के व्रत की विधि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं अन्नपूर्णा माता के व्रत की संपूर्ण जानकारी। माँ अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है। व्रत के आरंभ में भक्त 17 गांठों वाला धागा धारण करते हैं। इस अत्यंत कठोर महाव्रत में व्रती 17 दिनों तक अन्न का त्याग करते हैं, साथ ही फलाहार भी किया जाता है। कई भक्त इस व्रत को 21 दिनों तक भी करते हैं। इस मान्यता के अनुसार यह व्रत मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को समाप्त होता है। अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से आयु में बढ़ोतरी होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। और अगर किसी दंपत्ति संतान की कामना करते हुए इस व्रत को करते हैं तो उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। अन्नपूर्णा माता के व्रत के प्रभाव से धन आदि का वियोग कभी नहीं देखने को मिलता। शास्त्रों में दी गई जानकारी के मुताबिक माँ अन्नपूर्णा का व्रत जिस घर में होता है वहाँ अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते, साथ ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो भी इंसान इस व्रत को करता है उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से क्लेश दूर रहता है। आइए अब सुनते हैं माता अन्नपूर्णा के व्रत की पूजन सामग्री। पूजन सामग्री इस प्रकार है। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति, रेशम का डोरा, रोली, चंदन, धूप, दूर्वा, अक्षत, धान के पौधे, 17 प्रकार के पकवान, 17 पात्र, दीप, घी, लाल वस्त्र, जल का पात्र, नैवेद्य, लाल पुष्प और लाल पुष्प की माला। इस व्रत को करने वाले मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातःकाल गंगा अथवा नदी या घर में सिर से स्नान कर रेशम का डोरा लेकर रोली से रंग ले और उसमें 17 गांठें चंदन की दें। इसके उपरांत धूप से उन गांठों की पूजा करें। गांठों में भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना करें। 7 दूर्वा, 10 अक्षत और नाना प्रकार की सुलभ सामग्रियों से भगवती अन्नपूर्णा का पूजन करें और कहें, हे माता अन्नपूर्णे, मुझे अन्न, पशु, पुत्र, यश और लक्ष्मी प्रदान करो। इसके साथ ही आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदत्त करो। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुरुष दाईं और स्त्री बाईं भुजा में उस धागे को धारण करें और शांत चित्त से कथा सुनें। कथा के अंत में 17 हरे धान के चावल और दूर्वा लेकर यह 16 वाक्य कहें, हे माता अन्नपूर्णा, आप तो सर्वशक्तिमयी हैं, अतः सर्व पुष्पमयी यह दूर्वा आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ। आपको नमस्कार है। इस प्रकार से 16 दिन तक माता अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करें और डोरे का पूजन करें। फिर जब 17वां दिन आए अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत करने वाले सफ़ेद वस्त्र और स्त्री लाल वस्त्र धारण करें। रात्रि में पूजा स्थल में जाकर धान के पौधों से एक कल्प वृक्ष बनाकर स्थापित करें और उस वृक्ष के नीचे भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य मूर्ति स्थापित करें। उस मूर्ति का रंग जवा पुष्प की भांति हो। उनके मुखमंडल में 3 नेत्र हों। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हो जिससे नवयौवन के दर्शन होते हैं।
बंदूक के फूलों की ढेरी उसके चारों ओर लगी हो और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। उनकी मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में स्वर्ण के आसन पर विराजित हो। मूर्ति के बाएं हाथ में अन्न से परिपूर्ण माणिक का पात्र और दाएं हाथ में रत्नों से निर्मित कलछुल हो। 16 पंखुड़ियों वाले कमल की एक पंखुड़ी पर पूरब से दाहिनी ओर से नंदिनी, मेदिनी, भद्रा, गंगा, बहुरूपा, तितिक्षा, माया, हाथी, स्वसा, रिपुहंत्री, अन्नदा, नंदा, पूर्णा, रुचिर नेत्रा, स्वामी सिद्धा, हासिनी अंकित करें। हे देवी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को ग्रहण करें। तुम्हें नमस्कार है। इसके बाद वर और अभय को प्रदत्त करने वाली बंदूक फूल के तुल्य शोभन नववर्ण वाली अन्नपूर्णा का आह्वान हाथ में फूल लेकर करें। हे देव देवेश, भगवान शिव की प्राण वल्लभा अन्नपूर्णा देवी, मेरे द्वारा की गई इस पूजा को स्वीकार करें। तुम्हें हमारा नमस्कार है। उपयुक्त प्रकार से आह्वान कर नंदाय नमः पाद्मम समर्पयामि इस मंत्र से नंदा देवी को जल अर्पित करें। इसके पश्चात गिरीश कांता भगवती उमा को अर्घ और आचमनीय प्रदान करें। संसार की माता गिरिजा को चंदन और मधुपर्क समर्पित करें और फूल लेकर यह कहें, हे जगत के मंगल को भी मंगल प्रदान करने वाली गिरीन्द्र तनये श्री महेश्वर की महिषी और कार्तिकेय की माता, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार नमस्कार कर भगवती को धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, सिंदूर, आभूषण, तांबुल और अनेक प्रकार के सुगंध, सौभाग्य आदि द्रव्य उन्हें समर्पित करें। फिर भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें और अपनी भुजा से डोरे को निकालकर भगवती के चरणों में रखें। हे माँ, संपूर्ण धन संपत्ति को प्रदत्त करने वाली यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था, उसका व्रत आज संपूर्ण हो गया। हे माँ, इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माता, तुम तीनों लोगों का लालन पालन करने वाली हो। मैं तुम्हारा दास हूँ या मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए हे माता, तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान कर मेरी रक्षा करो। फिर अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने। गुरु को दक्षिणा प्रदान करें। 17 पात्रों में पकवान से पूर्ण कर देवे। ब्राह्मणों को दान दें और फिर सुहागन औरतों को भोजन कराएं। तत्पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करें और फिर रात्रि में भगवती का महोत्सव करें। फिर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर उनका विसर्जन कर दें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे मात, हम लोगों को तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और कोई सहारा नहीं है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो और मेरे परिवार पर प्रतिदिन कृपा दृष्टि रखो। कल्प वृक्ष से निर्मित किए गए धान की बालों का उपयोग बीज आदि के लिए करें या स्वयं भोजन करें, किंतु दूसरे को कदापि न दें। इस प्रकार 16 वर्ष तक अन्नपूर्णा व्रत को करें। फिर 17वें वर्ष उद्यापन कर दें। पूर्व व्रत 17 पात्रों को पकवानों से पूर्ण कर वस्त्र और बांस की छतरी से ढक दें। फिर ब्राह्मणों को अन्न और गौ का दान करें। अपने गुरु को अन्न के 3 पात्र प्रदान करें। व्रती को कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे मूंग की दाल, चावल, जौ का आटा, अरबी, केला, आलू, कंदा, मूंग दाल का हलवा। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। अन्नपूर्णा माता के व्रत करने से दीर्घायु, लक्ष्मी और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। माता अन्नपूर्णा के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र, पौत्र और धन का वियोग कभी नहीं होता। माँ अन्नपूर्णा उस व्रत घर को कभी नहीं छोड़ती जिस घर में अन्नपूर्णा व्रत की कथा होती है। माँ अन्नपूर्णा सदैव उस घर में निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ अन्नपूर्णा का व्रत करने से घर में
अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनकी श्री लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। उनकी लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती, कभी भी अन्न का क्लेश नहीं होता और न ही उनकी संतान का नाश होता है। इस व्रत को करने और माता की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस व्रत के दौरान पूर्वांचल के किसान मंदिर में माता को धान की पहली फसल अर्पित करते हैं। पूरे मंदिर प्रांगण को धान की बालियों से सजाया जाता है। फिर दूसरे दिन इन्हें बलिया प्रसाद के रूप में भक्तों में वितरित किया जाता है। इसमें यदि कोई किसी भी प्रकार के मनोकामना रखता है तो वह अवश्य पूरी होती है। व्रत रखकर मंदिर की परिक्रमा करने का विधान है। इससे कल्याण होता है और सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। माँ अन्नपूर्णा इसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी के धन के भंडार भरें। जय माँ अन्नपूर्णा। तो ये थी माता अन्नपूर्णा के व्रत की विधि और उसकी संपूर्ण जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।